हम निकले थे सैर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ हरियाली थी, एक तरफ शमशान थे। रास्ते में पड़ी हुई हड्डी के ये बयान थे, ए जाने वाले जरा संभल कर जाना, हम भी कभी इंसान थे। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है HRGK सिहाग सर यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इतनी बेहतरीन क्लास होगी और क्लास का नाम है हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़क परिवहन। भाई तो पढ़ते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है हरियाणा राज्य में सड़क परिवहन। तो भाई टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य में सड़क परिवहन। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाई हरियाणा राज्य में सड़क परिवहन तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा राज्य में सड़क परिवहन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग की स्थापना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा राज्य में परिवहन विभाग की स्थापना। तो भाई हरियाणा राज्य में परिवहन विभाग, हरियाणा राज्य में परिवहन विभाग की स्थापना। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग की स्थापना के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। भाई तो हरियाणा में परिवहन विभाग की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को और तभी हरियाणा प्रदेश बना था 1 नवंबर 1966 को। यदि हम लोग बात करें परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग के राष्ट्रीयकरण के बारे में हम लोग बात करें तो वर्ष 1972 में। भाई तो परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1972 के अंदर। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाई आगे हम लोग बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवहन मंत्री। अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवहन मंत्री कौन है। भाई अभी हमें पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर परिवहन मंत्री कौन है। तो हरियाणा के अंदर परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। भाई मूलचंद शर्मा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है। तो मूलचंद शर्मा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है बच्चों बल्लभगढ़। भाई वो क्या है, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो भाई बल्लभगढ़ आता है फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ फरीदाबाद। इसका नया नाम बना दिया गया है बलरामगढ़। तो बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ एक ही बात है। भाई अब हम बात करते हैं, ये तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, और इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। भाई इनके पास और हम लोग बात करें तो भाई खनन और भूगर्भ विभाग, खनन और भूगर्भ विभाग भी इनके पास है। भाई खनन और भूगर्भ विभाग भी इनके पास है। और हम लोग बात करें कला और संस्कृति। भाई तो कला और संस्कृति विभाग भी मूलचंद शर्मा के पास है। भाई कला और संस्कृति। और हम लोग बात करें तो कौशल और प्रशिक्षण। भाई और बात करें हम लोग कौशल और प्रशिक्षण विभाग भी इन्हीं के पास है। भाई तो कौशल और प्रशिक्षण विभाग, तो सारे के सारे विभाग भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद परिवहन मंत्री भी आप याद रखोगे, परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण भी आप लोग याद रखोगे और परिवहन विभाग की स्थापना भी आप लोग याद रखोगे। भाई एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई तो सारी की सारी जो बातें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई चाहे परिवहन विभाग के बारे में हम लोग बात करें, स्थापना के बारे में बात करते हैं, चाहे हम लोग राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें। भाई उसके बाद देखो भाई हम लोग बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की स्थापना के समय हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। भाई यदि हम लोग बात करें हरियाणा प्रदेश की स्थापना के समय, तो भाई हरियाणा की स्थापना के समय, भाई हरियाणा प्रदेश की स्थापना के समय सड़कों की कुल लंबाई, तो भाई हरियाणा प्रदेश की स्थापना के समय सड़कों की कुल लंबाई, तो हरियाणा प्रदेश की स्थापना के समय सड़कों की कुल लंबाई के बारे में हम लोग बात करें तो भाई 5100 किलोमीटर। तो जब हरियाणा प्रदेश बना था तो हरियाणा प्रदेश की स्थापना के समय हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई थी 5100 किलोमीटर। भाई अभी हम लोग बात करें सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर। भाई यदि वर्तमान समय के बारे में हम लोग बात करते हैं या हम लोग बात करें भाई सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर, सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई,
तो सड़कों की कुल लंबाई है 27,235 किलोमीटर। तो हरियाणा प्रदेश जब बना था उस समय हरियाणा के अंदर सड़कों की कुल लंबाई थी 5100 किलोमीटर। वर्तमान समय के बारे में हम लोग बात करते हैं या भाई सर्वेक्षण 2020-21 के बारे में हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर सड़कों की कुल लंबाई है 27,235 किलोमीटर भाई। अब आगे देखो भाई, फिर हम लोग बात करते हैं भाई जो हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश के अंदर से प्रथम व्यक्ति कौन है जो केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री बने थे भाई। तो हरियाणा प्रदेश के प्रथम व्यक्ति जो केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री बने थे भाई, तो केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री कौन बने थे हरियाणा के प्रथम व्यक्ति, तो वो बने थे भाई चौधरी बंसीलाल भाई। वो बने थे आपके चौधरी बंसीलाल। तो हरियाणा के प्रथम व्यक्ति चौधरी बंसीलाल हैं जो केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री बने थे भाई। अब हम लोग यहां से बात करते हैं हरियाणा के अंदर 27,235 किलोमीटर का सड़क परिवहन है। इस सड़क परिवहन के अंदर कौन से आंकड़ों को शामिल किया गया। देखो भाई जो हरियाणा से गुजरते हैं जिनको हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग भाई। तो हरियाणा से गुजरते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा प्रदेश से गुजरते हैं भाई, जिसको आप लोग कहते हो नेशनल हाईवे भाई। नेशनल हाईवे हरियाणा प्रदेश से गुजरते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर हरियाणा में नेशनल हाईवे की कुल दूरी कितनी है, तो नेशनल हाईवे गुजरते हैं 3011 किलोमीटर भाई। तो नेशनल हाईवे जिनको राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर से 3011 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं भाई। उसके बाद हरियाणा से गुजरते हैं राज्य राजमार्ग भाई। उसके बाद हरियाणा से गुजरते हैं राज्य राजमार्ग जिसको आप कहते हो स्टेट हाईवे भाई, जिसको आप कहते हैं स्टेट हाईवे। तो सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर हरियाणा में राज्य राजमार्गों की कुल दूरी कितनी है, तो वो है आपकी 1602 किलोमीटर भाई। तो वो है आपकी 1602 किलोमीटर। तो जो राज्य राजमार्ग है हरियाणा प्रदेश के अंदर से 1602 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं भाई। उसके बाद हम लोग कहते हैं प्रमुख जिला सड़क भाई। उसके बाद हम कहते हैं प्रमुख जिला सड़क। तो जो ये प्रमुख जिला सड़क है ये भी हरियाणा प्रदेश से गुजरती हैं भाई। प्रमुख जिला सड़क, इनकी कुल दूरी कितनी है भाई, इनकी दूरी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 1337 किलोमीटर भाई। ये है 1337 किलोमीटर प्रमुख जिला सड़क। यदि हम लोग कहते हैं अन्य जिला सड़क भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर से अन्य जिला सड़क। तो अन्य जो जिला सड़क हैं इनकी दूरी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 21,213 भाई, यानी 21,213 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं अन्य जिला सड़क। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ किलोमीटर ऐसे भी हैं जो सड़क परिवहन के अंदर पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित किया गया भाई। तो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो निर्माण करवाया गया है वो करते हैं भाई 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं भाई। वो करते हैं 72 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और जब हम सबको जोड़ देते हैं, नेशनल हाईवे को जोड़ देते हैं, स्टेट हाईवे को जोड़ देते हैं, प्रमुख जिला सड़क को जोड़ देते हैं, अन्य जिला सड़क को जोड़ देते हैं और पीडब्ल्यूडी का जो किलोमीटर इसको जोड़ देते हैं, तो ये सारा का सारा जो जोड़ आएगा ये आपका बन जाता है 27,235 किलोमीटर भाई। ये सारा का सारा जो जोड़ बन जाता है 27,235 किलोमीटर। तो सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सड़कों की कुल लंबाई है 27,235, और जब हरियाणा प्रदेश बना था उस समय था 5100 किलोमीटर। तो यहां तक बच्चों स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है ये वाला भाई। उसके बाद देखो भाई, तो हरियाणा प्रदेश की स्थापना के समय हम लोग बात करते हैं सड़कों की कुल लंबाई 5100 किलोमीटर थी, और वर्तमान समय के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 27,235 भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर से राष्ट्रीय राजमार्ग भाई। आगे हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग। देखो भाई, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय
राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको बोलते हो आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना के बारे में हम लोग बात करते हैं भाई। इसकी स्थापना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो स्थापना हुई थी 1988 में भाई। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1988 में भाई। इसने भाई कार्य की शुरुआत कब की थी? तो कार्य की शुरुआत इसने की थी भाई फरवरी 1995 से भाई। तो कार्य का इसने शुभारंभ किया था फरवरी 1995 के अंदर। तो स्थापना की गई 1988 के अंदर, और उसके बाद जो कार्य इन्होंने सुचारू रूप से किया है इसके कर्मचारियों समेत, वो फरवरी 1995 से भाई। अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर से कुल कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं भाई। हरियाणा से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं भाई? तो हरियाणा से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? हरियाणा से कुल 34 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं भाई। और जो ये नेशनल हाईवे होते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर से कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं? तो सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर हरियाणा प्रदेश के अंदर से जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं वो 3011 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं भाई। 3011 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हरियाणा प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भाई। तो अभी पढ़ेंगे हरियाणा प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। एक बार इनको उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो कौन से नेशनल हाईवे हरियाणा प्रदेश से गुजरते हैं? और ये वाला जो टॉपिक इतना मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये बीबी एग्जाम के अंदर यहाँ से ही 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग हरियाणा के मैप के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग हरियाणा प्रदेश का मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश का मैप जरूरी है ताकि हम लोग आप लोगों को मैप के आधार पर अच्छे से ये चीज़ें समझा सकें भाई। तो पहले हम लोग हरियाणा प्रदेश का मैप बनाते हैं। नीचे से हरियाणा प्रदेश की आकृति ऐसी है, ऊपर से जब हम लोग हरियाणा प्रदेश के बारे में बात करते हैं इधर से ऐसे ऐसे आकृति होती है, हरियाणा प्रदेश की आती है, और उसके बाद हरियाणा प्रदेश की आकृति ऐसे है भाई। तो ये बना भाई आपका हरियाणा प्रदेश, ये बना हरियाणा प्रदेश। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भाई। तो हरियाणा से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, नंबर 1 आता है दिल्ली से अमृतसर, नंबर 1 आता है दिल्ली से अमृतसर, और दिल्ली से अमृतसर है ये है भाई पंजाब, दिल्ली से अमृतसर पंजाब। इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भाई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, दिल्ली से अमृतसर पंजाब के अंदर जाता है भाई, ठीक है। अब इसके नए नाम के बारे में बात करें भाई, इसका जो नया नाम है, हालांकि नया नाम पूछने की इतनी चांस नहीं है, नया नाम है नेशनल हाईवे 44 भाई। नया नाम क्या है? नेशनल हाईवे 44। हरियाणा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 182 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 182 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हरियाणा में कहाँ कहाँ से गुजरता है भाई? तो हरियाणा में ये गुजरता है सोनीपत से भाई, सोनीपत से गुजरता है। उसके बाद भी पानीपत से गुजरता है, सोनीपत है, पानीपत है। उसके बाद भी करनाल जिला, तो सोनीपत, पानीपत, करनाल। उसके बाद कुरुक्षेत्र, और उसके बाद भी अंबाला जिला। तो हरियाणा के इन जिलों से गुजरता आपका नेशनल हाईवे सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। जितनी बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से अंबाला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अंबाला कौन से नेशनल हाईवे पे आता है भाई? तो नेशनल हाईवे 1, 2, 8 और 10। तो आंसर आ जाएगा नेशनल हाईवे 1। ये दिल्ली से अमृतसर आप लोगों से नहीं पूछा जाता भाई। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है नेशनल हाईवे 1 दिया गया है या नेशनल हाईवे 44 दिया गया है भाई। नया नाम नेशनल हाईवे 44 है, लेकिन आंसर में आज भी पुराने के पुराने नाम ही देखने को मिलते हैं। एक बार इसके बारे में बात करते हैं भाई। ये है भाई आपका दिल्ली भाई, ये है आपका दिल्ली। दिल्ली से ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ये है भाई सोनीपत, ये है सोनीपत। सोनीपत के बाद ये है भाई आपका पानीपत जिला, पानीपत भाई। उसके बाद यहाँ पे है करनाल जिला,
तो भाई सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है, यहां के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पे है कुरुक्षेत्र भाई, यहां पे है कुरुक्षेत्र। और उसके बाद यहां के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये है भाई आपका अंबाला जिला भाई। तो दिल्ली से जो नेशनल हाईवे गुजरता है वो दिल्ली से निकलता है भाई, ये आपका सोनीपत जाता है, पानीपत जाता है, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला से होता हुआ और ये जाता है अमृतसर पंजाब भाई। तो दिल्ली से निकलने वाला जो प्रथम प्रमुख आप लोग नेशनल हाईवे कह सकते हो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला से होता हुआ अमृतसर पंजाब जाता है। तो इसका नाम है भाई नेशनल हाईवे 1। नया नाम है नेशनल हाईवे 44। हरियाणा प्रदेश के अंदर से 182 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। तो नेशनल हाईवे 1। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 2 भाई। नंबर 2 पे आता है दिल्ली से कलकत्ता। नंबर 2 पे आता है दिल्ली से कलकत्ता भाई, दिल्ली से कलकत्ता। यह है भाई नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2 है और इसका भी नया नाम बना दिया भाई। तो दिल्ली से कलकत्ता नेशनल हाईवे 2 है, इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 44 भाई। इसका भी नया नाम है नेशनल हाईवे 44। हरियाणा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। तो नेशनल हाईवे 2 हरियाणा में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गुजरता कहां कहां से है भाई? ये भाई दिल्ली से जाता है बल्लभगढ़, दिल्ली से जाता है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहां पर है? ये है फरीदाबाद में भाई। बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ एक ही बात है। तो बल्लभगढ़ आपका है फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद ये जाता है भाई पलवल जिले के अंदर, पलवल। और पलवल जिले के अंदर ही जगह का नाम है होडल। होडल यहां से जाता है और ये कलकत्ता के अंदर चला जाता है। और ये आपका है नेशनल हाईवे 2, नया नाम है नेशनल हाईवे 44, 75 किलोमीटर की दूरी तय करता। ये नेशनल हाईवे 1 था। अब नीचे से हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली से जाता है बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, पलवल और होडल से गुजरता है। और ये आपका है भाई नेशनल हाईवे 2, नया नाम है नेशनल हाईवे 44। हरियाणा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं? 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, देखो 1 और 2 को नया नाम दे दिया है नेशनल हाईवे 44। यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है NH1 प्लस NH2, NH1 NH2 नया नाम है नेशनल हाईवे 44। और नेशनल हाईवे 44 हरियाणा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो 182 प्लस 75 यानी 257 किलोमीटर की दूरी तय करता हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई। तो NH1 और NH2 हरियाणा प्रदेश के अंदर 257 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह आपका नेशनल हाईवे 1 था, ये नेशनल हाईवे 2 है, नया नाम है नेशनल हाईवे 44। और इसको बोला जाता है शेरशाह सूरी मार्ग भाई। इसको बोला जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। इसको भी शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता है। यानी नेशनल हाईवे 1 और 2 के सम्मिलित रूप को बोला जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। इसको आप शेरशाह सूरी मार्ग कह सकते हो, आप इसको जीटी रोड कह सकते हो भाई, इसको जीटी रोड भी कह सकते हो। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा में कोस मीनारों का निर्माण, हरियाणा में कोस मीनारों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये वाला क्वेश्चन पहले पटवारी में भी पूछा गया था भाई। तो हरियाणा में कोस मीनारों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया भाई। ये कोस मीनार क्या है? नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 के ऊपर प्रत्येक कोस के ऊपर यात्रियों की सुविधाओं के लिए बैठने के स्थान बनाए गए प्रत्येक कोस के ऊपर। और हरियाणा में कितने कोस हैं? हरियाणा में कितने कोस मीनार हैं? इस कोस को आप लोग ऐसे लिख सकते हो भाई, कोस मीनार। तो हरियाणा के अंदर कुल कितने कोस मीनार हैं? 88 कोस मीनार हैं भाई। तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रत्येक कोस के ऊपर ऐसे स्थान बनाए गए थे, उनको मीनारों की संज्ञा दी गई। हरियाणा में सबसे पुराना कोस मीनार कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे पुराना जो कोस मीनार है उसको हम बोलते हैं कोहांड भाई, उसको हम बोलते हैं कोहांड। और ये कोहांड करनाल जिले के अंतर्गत आता है भाई। तो हरियाणा का सबसे पुराना कोस मीनार है कोहांड और ये करनाल जिले के अंतर्गत आता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो नेशनल हाईवे 1 पड़ा है, नेशनल हाईवे 2 पड़ा है भाई। तो हरियाणा के अंदर से कितने कितने किलोमीटर की ये दूरी तय करते हैं? इनके नए नाम क्या है? दोनों के नए नाम को किस नाम से जाना जाता है भाई? देखो भाई आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है
हरियाणा का कौन सा जिला शेरशाह सूरी मार्ग पर आता है भाई? तो कौन सा जिला शेरशाह सूरी मार्ग पर आता है? इसका मतलब ऊपर वाले जिले और नीचे वाले जिले ये दोनों शेरशाह सूरी मार्ग पर आते हैं भाई। कौन सा नहीं आता? तो ऊपरले वालों को और नीचे वालों को जोड़कर उनसे अलग हटके कोई भी बात आती है भाई। जैसे तहसीलदार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा का कौन सा जिला शेरशाह सूरी मार्ग पर नहीं आता भाई। जैसे कुरुक्षेत्र दे दिया ये भी आता है, अंबाला दे दिया ये भी आता है, उसके बाद फरीदाबाद दे दिया ये भी आता है, एक रोहतक दे दिया। तो ऊपर वालों में नीचे वालों पर कहीं पे भी रोहतक का जिक्र नहीं आता, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका रोहतक भाई। तो अभी हमने पढ़ा है नेशनल हाईवे 1 के बारे में बात की है, 2 के बारे में बात की, कोस मीनारों के बारे में हमने बात की है, सबसे प्राचीन कोस मीनार के बारे में हमने बात की है भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता है भाई नंबर 3। नंबर 3 पे आता है भाई दिल्ली से मुंबई भाई। दिल्ली से मुंबई, तो भाई दिल्ली से जो मुंबई है ये आपका है नेशनल हाईवे 8। दिल्ली से मुंबई है नेशनल हाईवे 8। नए नाम के बारे में बात करें तो नया नाम है नेशनल हाईवे 48। तो भाई 8 को बना दिया गया है नेशनल हाईवे 48। हरियाणा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो हरियाणा प्रदेश के अंदर से 83 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। तो दिल्ली से मुंबई नेशनल हाईवे 8, नया नाम है नेशनल हाईवे 48, 83 किलोमीटर की दूरी तय करता है। गुजरता कहाँ कहाँ से है भाई? एक तो भाई गुजरता ये मानेसर से। मानेसर आता है गुड़गांव जिले में भाई। मानेसर आता है आपका गुड़गांव जिले के अंदर, तो ये मानेसर से गुजरता है, मानेसर गुड़गांव के अंदर। उसके बाद ये जाता है भाई दारूहेड़ा। दारूहेड़ा भाई, दारूहेड़ा के बाद ये जाता है भाई बावल। बावल, और उसके बाद रेवाड़ी। यानी ये दारूहेड़ा और जो बावल हैं ये आपके रेवाड़ी में आते हैं भाई। बावल और दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर आते हैं और ये चला जाता है आपका मुंबई। जितनी बार आज तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, यहां से इंपॉर्टेंट है दारूहेड़ा। दारूहेड़ा औद्योगिक नगर कौन से नेशनल हाईवे पे आता है भाई? यदि दिया गया नेशनल हाईवे 1, 2, 8 और 10, सीधा आंसर आ जाएगा नेशनल हाईवे 8। लेकिन इनके अंदर ये नाम नहीं देता, इनमें ये लाइन आती है भाई, दिल्ली से अमृतसर जाता है, दिल्ली से फाजिल्का जाता है, दिल्ली से जयपुर जाता है, या दिल्ली से कलकत्ता जाता है। लेकिन दिल्ली से मुंबई किसी में नहीं होता भाई। फिर बच्चे गलती करते हैं, तो दिल्ली से मुंबई ऑप्शन में नहीं मिलता, तो दिल्ली से जयपुर आंसर आ जाएगा, क्योंकि जयपुर से होता हुआ मुंबई जाता है भाई। तो दारूहेड़ा औद्योगिक नगर और दिल्ली से जयपुर आपका आंसर है, क्योंकि मुंबई वहां पे लिखा नहीं होता भाई। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये दिल्ली है भाई, तो दिल्ली से आता है गुड़गांव यानी मानेसर, और मानेसर के बाद ये जाता है दारूहेड़ा, बावल और रेवाड़ी से होता हुआ ये चला जाता है भाई। ये आपका है नेशनल हाईवे 8, नया नाम है नेशनल हाईवे 48, और हरियाणा प्रदेश के अंदर 73 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई, यानी 83 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद देखो भाई नंबर 4 पे आता है जो अभी भी एग्जाम में पूछा गया था भाई, दिल्ली से फाजिल्का। दिल्ली से फाजिल्का भाई, तो दिल्ली से फाजिल्का के बारे में हम लोग बात करें, नेशनल हाईवे 10। नेशनल हाईवे 10 भाई। नए नाम के बारे में बात करें तो नेशनल हाईवे 9 इसका नया नाम है भाई। नेशनल हाईवे 9 इसका नया नाम है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 285.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। 285.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ऑप्शन में 285 दे रखा, तो 285 आंसर आ जाएगा। 285 नहीं होगा तो 286 मानोगे, क्योंकि 0.6 हो जाता है भाई। दोनों नहीं आएंगे, 85 और 86, दोनों में से एक आएगा, ज्यादा चांस है 285 के भाई। दिल्ली से फाजिल्का। अब देखो हरियाणा में कहां कहां से गुजरता है भाई। हरियाणा में गुजरता है भाई बहादुरगढ़ से। हरियाणा में गुजरता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के बाद ये जाता है भाई रोहतक। बहादुरगढ़ के बाद रोहतक। रोहतक के बाद महम। महम। महम के बाद हांसी। हांसी के बाद हिसार। हिसार के बाद फतेहाबाद। फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद ये जाता है भाई सिरसा में। सिरसा। आज तक एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा गया, यहां से बहादुरगढ़ मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहादुरगढ़ कौन से नेशनल हाईवे पे आता है भाई? अभी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली से फाजिल्का जो पंजाब के अंदर जाता है, कौन सा नेशनल हाईवे हरियाणा से गुजरता है? तो आज भी उनके अंदर पुराना ही नाम था, नेशनल हाईवे 10। तो पहले जितनी बार एग्जाम में पूछा गया
बहादुरगढ़ कौन से नेशनल हाईवे पे आता है, तो ये नाम नहीं देता, नेशनल हाईवे 10 आपका आंसर था भाई। अब इसके बारे में हम लोग बात करें, दिल्ली है, दिल्ली से बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ के बाद रोहतक, महम, सिरसा, फतेहाबाद और सिरसा से गुजरता है और इसको हम लोग कहते हैं नेशनल हाईवे 10 भाई। तो नेशनल हाईवे 10 हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है भाई। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है भाई। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक 100% समझ में आई होगी। कोई बात समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये था आपका नेशनल हाईवे 10 भाई। तो अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि देखो भाई यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारी क्लास डली हुई हैं, उनके अंदर भाई जो आंकड़े करवाए गए हैं लगभग वो पुराने आंकड़े करवाए गए हैं भाई। ये वाले जो आप लोगों के आंकड़े हैं, ये भाई जो सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर ये वाले आप लोगों के लिए आंकड़े हैं भाई। तो ये आंकड़े बिल्कुल नए हैं, लेटेस्ट आंकड़े हैं और इनके आधार पे भी हम लोगों ने पढ़ा है भी हरियाणा प्रदेश के अंदर से कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं भाई। उसके बाद देखो भाई हम लोग बात करते हैं, उसके बाद आता है भाई नेशनल हाईवे अंबाला से पाली भाई। नेशनल हाईवे आता है अंबाला से पाली और ये जो पाली है ये है राजस्थान में भाई। अंबाला से पाली राजस्थान, ये है आपका नेशनल हाईवे 65 भाई। नेशनल हाईवे 65 है अंबाला से पाली। अब ये कहाँ से गुजरता है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। अंबाला से पाली है तो ये अंबाला से आता है पेहुआ, अंबाला से आता है ये पेहुआ कुरुक्षेत्र के अंदर है। पेहुआ के बाद ये जाता है कैथल और कैथल के बाद ये जाता है नरवाना के बाद ये आता है बरवाड़ा और ये बरवाड़ा के बाद आता है हिसार। तो नेशनल हाईवे जो 65 है अंबाला से पाली जाता है और हरियाणा में यहाँ से गुजरता है भाई। जितनी बार आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से पेहुआ मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेहुआ कौन सी नेशनल हाईवे पे आता है, 1 पे आता है, 2 पे आता है, 10 पे आता है या 65 पे आता है? 65 पे आता है भाई। अभी तक जितनी बार एग्जाम में पूछा गया सिर्फ और सिर्फ पेहुआ पूछा गया। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको भी 2 तरीके से डिवाइड कर दिया भाई। यदि हम लोग बात करें भाई अंबाला से नरवाना के बारे में हम लोग बात करें तो नेशनल हाईवे जो 65 है इसको बना दिया गया नेशनल हाईवे 152 भाई। नेशनल हाईवे 152 और हरियाणा प्रदेश के अंदर 116 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। तो अंबाला से नरवाना तक बना दिया नेशनल हाईवे 152, 116 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और यदि हम लोग आगे बात करते हैं यानी नरवाना से आगे भाई, तो नरवाना से जो आगे हम लोग बात करते हैं इसको बना दिया नेशनल हाईवे 52। इसका नाम है नेशनल हाईवे 52 और ये हरियाणा प्रदेश के अंदर से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 236 किलोमीटर की दूरी तय करता है नेशनल हाईवे 65 और नए नाम इसके ये हैं भाई। यहाँ पे आपका अंबाला है तो अंबाला से आता है भाई, अंबाला से आता है और ऐसे गुजर जाता है भाई। और ये आपका नेशनल हाईवे 65, नेशनल हाईवे 65 कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, कहाँ से गुजरता है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंबाला से पाली, यहां से जितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो पेहुआ पूछा जाता है भाई। अब एग्जाम में क्या पूछा गया था भाई, आगे देखो भाई। अभी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, फिर आता भाई रोहतक से पानीपत, फिर आता भाई रोहतक से पानीपत। तो भाई रोहतक से पानीपत जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग ये है आपका 71A भाई, 71A। और ये भी पुराने आंकड़े हैं और यही बात तो पूछी गई है हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर, यही बात पूछी गई। नेशनल हाईवे 71A हरियाणा के कौन से 2 जिलों को जोड़ता है, तो रोहतक से पानीपत। बार बार एग्जाम में पूछा गया नेशनल हाईवे 71A कौन से 2 जिलों को जोड़ता है, या रोहतक से पानीपत कौन सा नेशनल हाईवे है, 71A भाई। नए नाम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 709 इसका नया नाम है भाई। नेशनल हाईवे 709 इसका नया नाम है और हरियाणा के अंदर से 73 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। तो नया नाम एग्जाम में पूछ सकता है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 73 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखो भाई जो नेशनल हाईवे 10 था बहादुरगढ़ और रोहतक, इसका मतलब यहाँ पे रोहतक है, यहाँ पे सोनीपत और पानीपत।
तो रोहतक और पानीपत को जो जोड़ता है नेशनल हाईवे रोहतक और पानीपत को जो जोड़ता है इसको हम कहते हैं 71A भाई, और 73 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब उसके बाद देखो भाई, फिर आता है अंबाला, फिर आता है अंबाला से सिप किला भाई, अंबाला से सिप किला। तो अंबाला से सिप किला ये हिमाचल प्रदेश में है भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर है सिप किला। तो अंबाला से सिप किला जाता है, ये आपका भाई नेशनल हाईवे 22, नेशनल हाईवे 22, नया नाम है नेशनल हाईवे 5, नया नाम है नेशनल हाईवे 5। हरियाणा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? हरियाणा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। गुजरता कहाँ से है भाई? बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, कालका, कालका जगह है पंचकुला के अंदर भाई, यानी कालका पंचकुला से हरियाणा का कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो कालका पंचकुला से हरियाणा का कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, ये नाम नहीं देता भाई। तो कालका पंचकुला आपका क्वेश्चन होता है और नेशनल हाईवे 22 आपका आंसर होता है भाई। अब किलोमीटर भी पूछ सकता है, नया नाम भी पूछ सकता है भाई। तो ये आपका है अंबाला, तो अंबाला से सिप किला हिमाचल प्रदेश तक जाता है और ये आपका है नेशनल हाईवे 22 भाई, और 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद देखो भाई फिर क्या आता है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल हाईवे के बारे में, हम लोग बात करते हैं भाई चंडीगढ़, नेशनल हाईवे के बारे में हम लोग बात करते हैं भाई चंडीगढ़ से मंडी डबवाली भाई, चंडीगढ़ से मंडी डबवाली, चंडीगढ़ से मंडी डबवाली भाई, मंडी डबवाली सिरसा के अंदर है। तो ये है आपका नेशनल हाईवे, इसका नाम है भाई नेशनल हाईवे 64, नेशनल हाईवे 64 है। अब इसका भी नया नाम चेंज कर दिया गया भाई, इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 54 भाई, तो 64 का बना दिया 54। और ये हरियाणा प्रदेश के अंदर से 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई, यानी नेशनल हाईवे 64, नया नाम है नेशनल हाईवे 54, हरियाणा प्रदेश के अंदर से 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई, हरियाणा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है भाई, यानी हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई। तो हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 54। तो प्यारे बच्चों देखो भाई, एक हमारी जो क्लास चली हुई है उस क्लास के अंदर मैंने पहले भी बोला था प्रत्येक बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन का जो भी विजेता होता है उसको 200 रुपये की जो किताब होती है हरियाणा ज्ञान गंगा, वो उस बच्चे को फ्री में मिलती है भाई, रखी होगी देखना है किताब। तो हरियाणा के अंदर जो हरियाणा ज्ञान गंगा बुक है वो प्रत्येक बच्चे को फ्री में मिलती है, और उसकी जो कीमत है वो 200 रुपये की कीमत है भाई। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद 2-4 लाइनें और हम लोग पढ़ाएंगे, वो भी इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। तो भाई आज का जो हमारा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का नाम है, यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यदि ऑप्शन के अंदर ये नहीं दिया गया नेशनल हाईवे 64 नहीं दिया गया, इसको छोड़ के हरियाणा प्रदेश का कौन सा नेशनल हाईवे है जो हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है भाई, तो जो भी विजेता होगा उस विजेता को 200 रुपये की जो हरियाणा ज्ञान गंगा की जो बुक है वो फ्री में दी जाएगी। आप लोगों को अपना जो आंसर है वो व्हाट्सअप करना है भाई। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे का टॉपिक चला हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हमने पढ़ी है भाई। अब देखो भाई आगे क्या आता है, आगे आता है KMP, अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भाई। आगे आता है KMP, पूछा गया था KMP में K का नाम क्या है भाई, तो K का अर्थ होता है कुंडली भाई, और ये कुंडली है सोनीपत के अंदर। M का अर्थ होता है मानेसर, और मानेसर आपका गुड़गांव के अंदर, और P का मतलब बना पलवल भाई। तो KMP का पूरा नाम है कुंडली, मानेसर और पलवल। देखो भाई जो लोग नेशनल हाईवे 2 से आते हैं और वो नेशनल हाईवे 1 पे जाएंगे, इसका मतलब उनको दिल्ली पार करनी पड़ेगी, या जो लोग नेशनल हाईवे 8 से जाते हैं और 1 पे या 2 पे जाएंगे तो फिर दिल्ली पार करनी होती है। तो कहने का मतलब है उसके बाद ये फैसला लिया गया ताकि दिल्ली के अंदर पहले ही पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है भाई, तो एक KMP निकाला गया, यानी कुंडली के अंदर से निकाला गया, कुंडली है सोनीपत के अंदर, और उसके बाद ये KMP जो निकाला गया आपका
कुंडली मानेसर गुड़गांव से होता है, उसके बाद ये जुड़ता है पलवल। तो कुंडली मानेसर और पलवल, ये केएमपी कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई? 136.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया। कुंडली मानेसर पलवल नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे हरियाणा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? तो 136.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन किया गया 2018 में भाई। तो इसका उद्घाटन किया गया 2018 के अंदर। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो केएमपी है हरियाणा के कौन से नेशनल हाईवे को जोड़ता है भाई? केएमपी हरियाणा के कौन से नेशनल हाईवे को जोड़ता है? ये आपका नेशनल हाईवे 1 है, ये नेशनल हाईवे आपका 2 है, ये नेशनल हाईवे आपका 10 है और ये नेशनल हाईवे 8 है भाई। तो इसका मतलब केएमपी है वो नेशनल हाईवे 1 प्लस नेशनल हाईवे 2 प्लस नेशनल हाईवे 8 और प्लस नेशनल हाईवे 10। तो केएमपी नेशनल हाईवे 1 से 2 से 8 से और 10 से इनसे गुजरता है भाई। 136.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2018 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। और इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है भाई? केएमपी का दूसरा नाम क्या है भाई? केएमपी का दूसरा नाम है पश्चिम कह सकते हो, पश्चिमी कह सकते हो, पश्चिमी परिधीय, पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग, पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग भाई। पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग ये इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन में 2 चीजें आती हैं, एक पश्चिमी आता है, एक पूर्वी आता है। अब एग्जाम के अंदर हमारा मुंह किसी भी दिशा में हो, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है आपका पूर्व और इधर होता है आपका पश्चिम भाई। इधर होता है पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो ये बात क्या हुई? ये हुई आपकी पश्चिम। तो केएमपी का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग। यदि पूर्व के बारे में हम लोग बात करें तो कुंडली गाजियाबाद और पलवल भाई ऐसे भी जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं केजीपी, कुंडली गाजियाबाद और पलवल। 136.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और ये वाला जो है 135 किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। तो भाई 135.6 किलोमीटर, 136 नहीं है, 135.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है और ये करता है 135 किलोमीटर की दूरी तय। तो जब केएमपी की दूरी पूछी जाती है तो 135.6 किलोमीटर भी होता है और 135 किलोमीटर भी होता है। तो आंसर ये आ जाएगा भाई केजीपी के कुंडली गाजियाबाद और पलवल। इसको बोला जाता है पूर्वी परिधीय द्रुतगामी मार्ग और इसको बोला जाता है पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग। तो प्यारे बच्चों, ये वाली जो हमारी क्लास थी नेशनल हाईवे के बारे में बात थी भाई। अभी ये जो टॉपिक है ये पेंडिंग रहता है। कल को हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के जो राज्य राजमार्ग हैं कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, कहां कहां से गुजरते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग कौन सा है, छोटा राजमार्ग कौन सा है, हरियाणा की पहली महिला बस ड्राइवर कौन सी है, कंडक्टर कौन सी है, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है, सबसे पहला बस स्टैंड कौन सा है, आधुनिक बस स्टैंड कौन सा है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग की कितनी बसें हैं, आम आदमी की खास बस कौन सी है, कहां पर प्लास्टिक से सड़क बनाई जा रही है। इस तरह के जो क्वेश्चन वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।